तो हैं बेचारे एक इलेक्शन की आपने बात कर दी, तो इलेक्शन में हमें इसमें दो इलेक्शन संबंधी मुद्दे हैं। एक बुल्खे वाला, जिसमें नाहिद जो जिब्रान की माँ है, जब वो बीमार होती है तो उसको हॉस्पिटल जाना होता है, वो बुरखा उतार के कहती है मैं जब से शादी हुई इसमें बंद करके रख दिया। पहला वो, और दूसरा तबलीगी जमात वाला, जिसमें वलीद जो तबलीगी जमात का सदस्य है उसको उठा के गुजरात में बंद कर दिया जाता है टेररिस्ट के केस में। और उसमें भी आपने एक मतलब उसे क्लियरली ना उसको आपने बेगुनाह बताया है ना उसे गुनहगार बताया है, आपने वो वकालत पे और जजों पे छोड़ दिया है कि वो इसमें डिसाइड करेंगे वो गुनहगार है। तो ये जो पॉलिटिक्स वाला एंगल है सर, इसको थोड़ा देखिए। हमारे वहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है, हाँ। अब वो दूसरे लोग एतराज़ भी कर सकते हैं मेरी इस बात पे। हाँ। मैं खुद इसका हामी नहीं हूँ कि औरत को ढक के बुर्का पहना के और उस तरह से रखा जाए। बहुत बड़ी। देखिए, औरत जो है वो बस इतना होना चाहिए कि वो उसकी जो सतर है, जो जिस्म है, वो छुपा रहे और वो मायूब यानी बुरा ना लगे जी। तो हमारे वहाँ जो ज़ाहिर है कि तमाम ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है कि पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जाती हैं, जॉब करती हैं और सब, अगर वो ज़ाहिर है कि इस तरह से अपने आप को ढक के छिपा के रखेंगे तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे ना जी। अब ये जो दिखाया है ये औरत, उसके शौहर की के दबाव में वो बुर्का ओढ़ती थी। अच्छा। वो खुद उसका मिजाज नहीं था और उसने बचपन से नहीं ओढ़ा था अपने घर पे। अब ये भी है कि एक लड़की अपने घर पे किस आज़ादी के साथ रहती है, फिर उसकी शादी होती है, वो चली जाती है उसमें ससुराल में, वहाँ की बंदिशें या वहाँ का बदला हुआ माहौल, तो उसमें एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। जी जी। अब वो चूँकि जमात उसका था, तबलीगी जमात का था, तो वो तो जाहिर है कि उसको बुर्का उड़ाना था, लेकिन उसकी मजबूरी थी बुर्का उड़ाना, वो दिल से नहीं ओढ़ती थी। आप जब ये बात कह रहे हैं सर, तो आपकी बात सुनते सुनते मेरे जहन में एक और किरदार का अक्स बनता चला जा रहा है, वो है इसके चचा। तो जो चचा का किरदार है उसको आपने अपने जैसा बनाया है क्या? देखिए, चचा का किरदार जो है वो एक नॉर्मल किरदार है। अच्छा। ऐसा किरदार है कि जो आप समझिए कि इसी तरह का इंसान होना चाहिए। हमारे उर्दू में बैलेंसिंग, मुतवाजिन, कि आप ना इधर एक्सट्रीमली घुस जाएं ना उधर बिल्कुल इतना हो जाए कि आपको कहा जाए कि आप रेडिकल हो गए। हाँ, हाँ। तो वो ऐसा था ना, देखिए वो ऐसा शख्स था कि जो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता था। उसने अपने जो भतीजे थे, जब इस मुसीबत में आए तो उन्हें ले जाके घर पे रखा, उनकी परवरिश की, उनकी तालीम देना चाहता था, उन्हें अच्छी किताबें पढ़ा रहा था, भतीजी का ख्याल रखता था, और जो बातें करता था वो बड़ी माकूल और अच्छी बातें जो दुनियादारी से मुतालिक भी थीं, जो इल्म से मुतालिक थीं, जो आपको शऊर बख्शने वाली बातें थीं। हमें ऐसे ही लोग तो समाज में चाहिए, बिल्कुल, जो हमारे समाज को बना सकें, जो तालीम दे सकें, जो अच्छे रास्ते पर हमें चला सकें। तो वो उन्हीं किरदारों में से एक किरदार है जो हमारे नज़र में एक आइडियल किरदार है।